नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां क्रमशः निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन है साथियों, चंबल, बनास, बाणगंगा, चंबल, बनास, लूनी, बनास, बाणगंगा, लूनी, बनास, लूनी, बाणगंगा। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल, बनास व लूनी। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदियां हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है साथियों, माही नदी, चंबल, जाखम, बनास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जाखम नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर साबरमती नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है साथियों, चंबल नदी, लूनी नदी, बेड़च नदी, कोठारी नदी। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। साथियों, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है? ऑप्शन है साथियों, काबोद, लूणकरनसर, पचपदरा व सांबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा पचपदरा। अगला प्रश्न है साथियों, बाबा का भांगड़ा व प्यारी क्या है? ऑप्शन है साथियों, बिलों का नृत्य, झील में स्थित टापू, खनिज उत्पाद का क्षेत्र, पर्यटक स्थल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झील में स्थित टापू। इसका जो सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भांगड़ा और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में अपवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? साथियों इसका जो ऑप्शन हो जाएगी वो हो जाएंगी 2, 3, 4, 5। इसमें साथियों राजस्थान के अंदर 3 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिसके अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र है। अगला प्रश्न है, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है साथियों, फाय सागर, फतेह सागर, पुष्कर, बालसमंद। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह सागर झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण है? ऑप्शन है इसकी सिलीसेट झील, पुष्कर झील, फाय, आना सागर झील। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर झील। पुष्कर झील साथियों यह ज्वालामुखी से निर्मित कालडेरा झील है और यह अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, जल महलों की नगरी कहलाती है? ऑप्शन है साथियों, राजसमंद, अजमेर, डीग भरतपुर व बूंदी। इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डीग भरतपुर, जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है साथियों, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा, बूंदी, उदयपुर व बांसवाड़ा। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जिनसे बनास नदी नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था? ऑप्शन है साथियों, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, कायलाना झील, काबोद झील। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कायलाना झील। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के निर्माण के पश्चात श्यामपुर नहर एवं भाट नहर किस झील से निकाली गई थी? ऑप्शन है इसके साथियों, पिछोला झील, जैसमंद झील, सिलीसेड, फतेह सागर झील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसमंद झील। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है वो है 9.7%, 8.7%, 10% व 25%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.7%। अगला प्रश्न है, राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया? ऑप्शन है साथियों, पिछोला झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील व राजसमंद झील। तो इसका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिछोला झील। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील का विकास एवं सफाई कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ?
ऑप्शन है साथियों मिस्र, स्वीडन, कनाडा, जापान। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा के सहयोग से। अगला प्रश्न है कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? ऑप्शन है साथियों अनूप सागर, काबोद, कोलायत, सुरसागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कोलायत झील, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेडिया बांध किस जिले में है? ऑप्शन है साथियों अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दौसा। अगला प्रश्न है राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है साथियों चंबल नदी, माही नदी, पार्वती, मसूरदी। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। अगला प्रश्न है माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है साथियों जयपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौसा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? ऑप्शन है इसके साथियों उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, करौली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही। यानी कि नक्की झील जो कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है यह सिरोही जिले के अंदर है।